हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बबल चैम्बर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड चैम्बर में हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करके वेपर की सुपर सैचुरेटेड स्टेट का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, डेंसिटी काफी कम होती है, जिस वजह से जब हाई एनर्जी पार्टिकल एंटर करता है तो वो सीधे बाहर निकल जाता है और हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हम क्लाउड चैम्बर में डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डी ए ग्लेजर, इन्होंने 1952 में बताया क्यों ना हम वेपर की सुपर सैचुरेटेड स्टेट का यूज ही ना करें, हम यूज करें सुपर हीटेड लिक्विड का। यानी लिक्विड को इतना हीट करे कि उसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा किसी लिक्विड का टेम्परेचर नहीं हो सकता, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर वो जो लिक्विड है वो वेपर फेस में चला जाता है, वो लिक्विड रहता ही नहीं है। तो उसके लिए अगर हम प्रेशर को हाई कर दें, यानी एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में हम एक लिक्विड लेंगे, उस लिक्विड को गर्म करेंगे हाई प्रेशर पर, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा। लेकिन बबल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बबल फॉर्मेशन कब होता है, लिक्विड उबलता कब है, जब वेपर प्रेशर जो है लिक्विड जो क्रिएट करता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बराबर हो जाए। पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हाई प्रेशर हमने दे दिया, तो इसलिए प्रेशर इक्वल ना होने पर बबल नहीं बनेंगे, और जो आपका लिक्विड है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे लिक्विड को हम बोलेंगे सुपर हीटेड लिक्विड। ऐसा लिक्विड जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो जाए उसको बोलते हैं सुपर हीटेड लिक्विड। अब इस सुपर हीटेड लिक्विड में जब हम चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाएंगे, आपने देखा होगा जैसे आप एक पत्थर पानी में मारते हो बबल आता है, तो ऐसे चार्ज पार्टिकल को जब इस सुपर हीटेड लिक्विड में फेंका जाएगा तो ये एक बबल फॉर्म करेगा, और उस बबल की जो फोटो होगी वो कैमरा ले लेगा। तो इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं कि हाई प्रेशर के अंदर ये पॉसिबल है किसी लिक्विड को बिना बबल बनाए हुए गर्म करना, उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर पर। ऐसी स्टेट पर अगर हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाते हैं, तो चार्ज पार्टिकल के अराउंड बबल फॉर्मेशन हो जाता है और उसी बबल को कैमरा डिटेक्ट कर लेता है। बात करते हैं बबल चैम्बर के कंस्ट्रक्शन की। तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर पर एक लिक्विड नाइट्रोजन की शीट लगी होती है। इसका काम क्या है, जो अंदर का सिस्टम है उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखना। अंदर एक कंटेनर है, ये कंटेनर की वॉल्स है और ऊपर हमने एक ग्लास की प्लेट रखी हुई है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ग्लास की प्लेट पर यहाँ पर एक विंडो लगी हुई है, विंडो को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक प्रेशर वॉल्व लगा हुआ है। जैसे सीटी होती है ना, सीटी कुकर में हमने देखा है, कुकर में पानी गर्म होता है, वेपर्स बनती है, उस वेपर पर प्रेशर हाई हो जाता है, तो जब प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम सीटी को बाहर निकालते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होते रहता है। तो ऐसे यहाँ पे एक वॉल्व है, हाई प्रेशर जब हो जाएगा इसको हटाकर हम अंदर का प्रेशर लो कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर इस कंटेनर के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, ऊपर से यहाँ पर दो कैमरे लगे होते हैं सो दैट वो फोटो कैप्चर कर सके। जब हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल इस विंडो के थ्रू अंदर एंटर करते हैं तो इस पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आए हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब जैसे ही ये आयंस आपको मिलेंगे वैसे ही आपको यहाँ का प्रेशर रिलीज कर देना है, और जैसे प्रेशर रिलीज होगा तो जो सुपर हीटेड लिक्विड था, प्रेशर रिलीज होने के बाद वो बबल बनाएगा। बबल कहाँ बनाएगा, इन चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड बबल बनाएगा, और जैसे चार्ज पार्टिकल के अराउंड बबल बनेगा इस बबल की फोटो कैमरा कैप्चर कर लेगा और हमें मालूम पड़ जाएगा कि चार्ज पार्टिकल का ट्रेस क्या है। और इस सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से क्या होता है, आप जानते हैं जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल्स को रखते हैं तो वो कर्व पाथ में मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का पाथ अलग होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का पाथ अलग होता है, और इनका जो हम जानते हैं रेडियस होता है वो होता है mv/qb, जो हमने साइक्लोट्रॉन में डिस्कस किया था। और यहां से mv होता है मोमेंटम। मोमेंटम तो अगर हमें कर्व पार्ट की रेडियस मिल जाए तो हम पार्टिकल का मोमेंटम भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा बॉडी है इस चैम्बर की वो मेनली जो है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जिसके ऊपर हमने थिक ग्लास रखा था, ऊपर से टॉप पे रखा था, और कैमरा भी लगाया हुआ था ऊपर से। एक बॉक्स जिसकी वॉल काफी थिक है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन भर देनी है हमने, और इसे किससे कनेक्ट करना है, प्रेशर वॉल्व से कनेक्ट करना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए उसके बाहर से हमें लिक्विड नाइट्रोजन ऐड कर देनी है, और हाई एनर्जी पार्टिकल्स को अलाउ करना है अंदर थ्रू दी विंडो डब्ल्यू। लिक्विड हाइड्रोजन को हमने हाई प्रेशर पर रखना है, पर जैसी चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर करेंगे लिक्विड हाइड्रोजन पे, प्रेशर को हम रिलीज कर देंगे। प्रेशर को रिलीज करने से क्या होगा, बबल फॉर्मेशन होगा। बबल फॉर्मेशन की फोटो कैमरा कैप्चर कर लेगा। ये जो सिस्टम है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव अलग पाथ पर जाएगा, नेगेटिव अलग पाथ पर जाएगा, हमें कर्वेचर मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी, उस रेडियस से मोमेंटम हम कैलकुलेट
कर सकते हैं। बबल चैम्बर में जो लिक्विड भरा जाता है कॉमनली हम उसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम अदर लिक्विड भी यूज कर सकते हैं जैसे कि ड्यूटेरियम, हीलियम, जेनॉन, प्रोपेन, पेंटेन, इसलिए क्योंकि इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो हमारा जो ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इससे हम कॉस्मिक रेज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जो हाई एनर्जी की कॉस्मिक रेज होती है वो भी हमारा बबल चैम्बर द्वारा डिटेक्ट की जा सकती है। हमारा जो बबल चैम्बर है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स एंड लो एनर्जी पार्टिकल दोनों के लिए सेंसिटिव रहता है। बात करें इसकी लिमिटेशन की, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफी कम टाइम के लिए रहती है, मिली सेकेंड के ऑर्डर तक की सेंसिटिविटी है, उसके बाद वो अपनी अनसेंसिटिव स्टेट में चले जाता है। ये हमारा सबसे ज्यादा कॉस्ट है, जितने भी डिटेक्टर्स हमने पढ़ लिए सबसे ज्यादा महंगा डिटेक्टर हमारा क्या है, बबल चैम्बर ही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।